वेलकम टू योर ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। सो आज ये हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे ब्लड फ्लो करता है, इसे हम लोग देख लिया, राइट। आज हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। सो वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट take in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। यानी हमने देखा कि किस तरीके से डिफ्यूजन से मदद से, मतलब स्टोमाटा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कौन, हमारा प्लांट, और उससे वो अपने एनर्जी को तोड़ता है, मतलब फूड को तोड़ता है, यानी फूड को खाना बनाता है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, the other kind of raw material needed for the building plant body will also have taken in separately manner। अदर जो है प्लांट को अदर चाहिए, अदर कुछ चाहिए, क्या वाटर चाहिए, वाटर कहाँ से लेगा। फॉर प्लांट द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड richest सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। मतलब प्लांट के लिए जो सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीकी और सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है, वो मिनरल्स है, लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये सारे मिनरल्स प्लांट को चाहिए। पानी तो चाहिए ही रूट से, मतलब सॉइल से, बट इसको अलग अलग न्यूट्रिशन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस therefore occurs through the part in content of the soil, namely roots. If the distance between the soil content organ and the chlorophyll containing organ are small, the energy and raw material can easily diffuse to all part of the body. But if this distance becomes larger because the chance in a plant or body design, the diffusion will not be sufficient, ठीक, to provide the raw material in leaves and root and energy in roots. A proper system transportation therefore essential in such situation। मतलब जो सॉइल है उससे प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन कहाँ जाएगा, लीफ में, तभी ना वो फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनेगा, राइट। यहाँ कह रहा है कि अगर सॉइल का और लीफ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न से बहुत लेट लग जाएगा, मतलब डिफ्यूज़न बहुत स्लो प्रोसेस है, यानी डिफ्यूज़न सफिशिएंट नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर पास में होगा, अगर प्लांट रूट और लीव्स अगर पास में हो तब तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सही में प्लांट और रूट बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पर डिफ्यूज़न काम नहीं करेगा। यहाँ पर अलग टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है। सो एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, ठीक है। जो एनर्जी है, energy need differ between plants, between body design. Plant do not move and plant body have a large proportion of dead cell in many tissues. As a result, plant have low energy need and cause and use relatively slow transport system. The distance over the plant, the distance over which plant system have to operate, however, can be very large in plants such as tall tree। मतलब कि जो प्लांट है उसका डिज़ाइन जो है ऐसा बना हुआ कि वो मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं मूव कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे डेड जो सेल्स है, उसमें बहुत सारे डेड सेल्स हैं, है ना, और डेड सेल है, और इसीलिए प्लांट को रिलेटिवली ह्यूमन से, एज ए ह्यूमन से और एनिमल से, उसका अगर सिस्टम स्लो भी है तो वो काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक। सो द प्लांट ट्रांसपोर्ट system will move energy store from leaves and raw material from the root, ठीक। These two pathways are constructed as independently organized conducting tube. One xylem moves water and the minerals obtained from the soil। मतलब रूट से लेकर हमको लीफ तक रॉ मटेरियल पहुंचाना है। रॉ मटेरियल क्या, वाटर हो गया, हमारा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब हमको रूट से लेकर प्लांट तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हम लोग को दो कनेक्टिंग ट्यूब मिला है। कनेक्टिंग ट्यूब वो कौन है, जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है, जाइलम इसको याद रखना है, ये दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट हैव रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक। जाइलम जो है मूव करता है वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, ठीक है।
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जो जाइलम है वो क्या करता है, वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से रूट के थ्रू लीव्स में लेके जाता है, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द लीव्स वेयर दे सेंसाइज एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो ये फ्लोएम है वो जो भी लीफ में जो भी खाना बना वो सारे पार्ट में, रूट में, शूट में, वो सारे पार्ट में ये फ्लोएम जो है खाना पहुंचाएगा, जो खाना बन गया है बाय द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, शायद आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जाइलम फ्लोएम, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब तो पढ़े होंगे टिश्यू के बारे। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम, इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of the root stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plant. At the root, cells in contact with the soil actively take up ions which create a difference in concentration of these ions between the root and the soil. The water therefore moves into the root from the soil to eliminate the difference. This means that there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. However, this, इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब पानी ये है, चलिए मानते हैं ये है रूट, ठीक, ये है प्लांट, ये अभी मानते हैं ये जाइलम है, ये पूरे प्लांट में, ये आपका सॉइल है, ठीक है, सॉइल है, ठीक, सॉइल है, और सॉइल में ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट रूट में सेल इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल, इसकी जो सेल्स हैं वो जो है रूट में जो सेल्स हैं वो कॉन्टेक्ट है किसके, रूट के, सॉरी सॉइल के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। सॉइल एक्टिवली टेक अप ऑन, क्या लेता है, टेक द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन विद द रूट एंड द सॉइल। देयरफॉर वाटर क्या होता है कि मूव ऊपर आता है इस, सो हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पर पोटाशियम ग्रेडियंट बढ़ रहा है, देखिए मतलब एग्जांपल कि यहाँ पर सोडियम जो है बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स सोडियम सॉइल में बहुत ज़्यादा है और रूट में कम होगा, ऑब्वियसली रूट में कम ही होगा ना, क्योंकि सोर्स कौन है, सॉइल है, सोर्स हमारा सॉइल है। तो ये यानी ऐसे करते हैं, ठीक, इससे रंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो है Na जो एब्जॉर्ब होगा कहाँ पर, रूट के सेल में, ठीक है, और मतलब एब्जॉर्ब हो क्योंकि ये हायर टू लोअर जा रहा है, यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पर लो है, रूट में कम लो है ऑब्वियसली, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाएगा किसमें, रूट में। अब ये पोटाशियम, अब ये ग्रेडियंट बन रहे हैं, अब ये हायर पोटेंशियल बन गया, यहाँ पर हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल बना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको क्या हम बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंस पैदा हो गया। अब जब ये डिफरेंस हो गया, अब इसको कैंसिल करने के लिए इसमें जो वाटर है, इसमें जो सॉइल में जो वाटर है वो अब यहाँ पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, सेल टू सेल, मतलब ये सेल टू सेल जाएगा, ये सेल टू सेल जाएगा, सेल टू सेल वाटर जाएगा, ठीक है। तो अब जो है रूट में वाटर आना शुरू हो गया, रूट में वाटर आ गया, ठीक है, आपको यही समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब जब 11th क्लास में जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा आपको मतलब पूरा विस्तार मिलेगा, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, नहीं, ये तो यहाँ वही लिखा है, मूव्स रूट फ्रॉम द सॉइल, क्यों सॉइल टू एलिमिनेट डिफरेंस, कौन जा रहा है, वाटर जा रहा है, वाटर जो है इस डिफरेंस को घटाने के लिए, देखिए वाटर जो है इस डिफरेंस को, मतलब यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम है Na और यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस तो क्रिएट हुआ ना, इस डिफरेंस को हटाने के लिए जो है वाटर सॉइल में, रूट में आ गया है, रूट हेयर में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, this means there is steady movement of water in the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. अब ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, राइट, ये प्रोसेस बहुत स्लो होने वाला है, स्टेडली धीरे धीरे क्या होगा, रूट में जो है पानी आ जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर के, अब यहाँ पर जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये असल में जो रूट, सॉरी
क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, लीव्स में यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है सनलाइट के थ्रू, तो अब ये यहाँ पर पानी की कमी हुई, जब यहाँ जब पानी की कमी होगी तब ये पानी ये एक सक्शन प्रेशर बनाएगा, एक प्रेशर पैदा करेगा इस यहाँ पर, जब यहाँ प्रेशर बनाएगा तो यहाँ का पानी जो है ये ऊपर आने लगेगा, ठीक है। तो जब तक ट्रांसपिरेशन ना हो, जब तक लॉस ऑफ वाटर ना हो, तब तक ये प्रेशर, ये जो प्रेशर देखे हैं ये सिर्फ सॉइल से रूट तक आने का प्रेशर था, बट जो ये जाइलम से रूट से पूरे लीव्स में आने का जो प्रेशर है वो ट्रांसपिरेशन से मिलेगा, हम लोग आगे देख रहे हैं अभी। However, this pressure itself likely to be enough to move water from over the height that we commonly see in the plant. ठीक है, plant use another study to move water in xylem upward at the highest point of the body. Plant जो another जो mechanism use करता है पूरे root से लेकर plant में ले आने के लिए water को, कौन सा? Provided that the plant has inadequate supply of water, the water which lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cell that create a suction which pulls water from the कौन सा xylem roots. The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. This transpiration helps in the absorption and upward movement of water, and minerals dissolve in it from the roots to the leaves. It also helps in the temperature regulation. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. मतलब हम लोग अब समझ रहे हैं कि लीव्स में जो है ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब रूट पर आ गया है हमारा वाटर। अब जो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब क्या कि सनलाइट जो है वो यहाँ जो स्टोमेटा से वाटर है वो लॉस हो रहा है, वाटर वेपर बन के उड़ रहा है आसमान में। बट तब ये क्या बना रहा है, यहाँ पर प्रेशर बन रहा है, सक्शन प्रेशर के मदद से जो रूट में जो जाइलम में पानी आया हुआ है उसको फिर ऊपर पूरे रूट में पूरे लीफ में लेके जा रहा है। अच्छा, सक्शन प्रेशर क्या है? जब हम लोग इससे लस्सी पीते हैं या पेप्सी पीते हैं पाइप में तो पाइप में जो मुंह डालते हैं ना, तो पाइप में जो हम लोग डालते हैं मुंह और जो खींचते हैं किसको उस जूस को, जैसे नारियल पीते हैं तो नारियल के जूस को जो पीते हैं वो उसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर। मतलब हम लोग ऊपर से मुंह से हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर की और अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, और नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सक्शन प्रेशर। ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, सेम टू सेम ऊपर से प्रेशर यहाँ पर कौन लगा रहा है? लीफ से प्रेशर यहाँ पर वाटर वेपर जो लॉस हो रहा है वो प्रेशर यहाँ पर लगा रहा है, वही सक्शन प्रेशर। तो दैट पुल्स, ये जो लीफ क्रिएट कर रहा है सक्शन प्रेशर, जो पुल्स करता है पूरे वाटर को फ्रॉम द जाइलम वेसल्स एंड रूट। इससे क्या होता है? लॉस होता है पानी का वो ऊपर से, और इससे क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जिससे कि जो भी रूट में जो भी वाटर है वो प्लांट के लीफ में आ जाए, ठीक है। और इससे मदद होता है क्या? इट ऑल्सो प्रोवाइड, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। मतलब जिस तरीके से हम लोग को स्वेटिंग आता है, और जो स्वेटिंग क्या करता है, बॉडी में जो भी गंदगी है उसको बाहर तो निकालता ही है, बट हमारे बॉडी टेम्परेचर को मतलब जो है रेगुलेट करता है। अगर गर्मी के मौसम में हम लोग को पसीना ना है तो हम लोग गर्मी में मर जाएंगे, और ठंडी में पसीना कम आता है, तो ये रेगुलेट करता है हमारे टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ रूट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। और जो रूट प्रेशर है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर रात में ज्यादा होता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा इज ओपन, ट्रांसपिरेशन जो है पुल्स ऑफ द वाटर मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द वाटर। और दिन में क्या होता है कि जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है दिन में, तब मेजर ऑफ वाटर को वो पुल करके फोर्स, ड्राइविंग फोर्स जो लगाता है, जो पुल कर रहा है, उससे सारे वाटर को वो ऊपर की ओर लेके आता है, यानी लीफ की ओर। क्यों? क्योंकि दिन में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी नोट दिस, राइट, ठीक है। आपको शायद मज़ा आ रहा होगा ये पढ़ने, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब मतलब हम लोग दो मैकेनिज्म हम फिर से बताते हैं। दो मैकेनिज्म क्या हुआ कि प्लांट से जो है रूट में Na का मिनरल्स का मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इसमें जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट बना और वाटर रूट में जाइलम में आ गया।
ठीक है। अब यहाँ से पूरे लीफ में क्या कैसे आएगा, जब तक कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, ठीक है। वो प्रेशर, सक्शन प्रेशर बना है और पूरा पानी जो है वो लीफ में आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अब जो है ये लीफ से खाना जो लीफ में बन गया, वो खाना जो लीफ से पूरे रूट में और शूट में और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में कैसे जाएगा, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। So far we have discussed the transport of water and the minerals in plant. Let us now consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves and where they are formed to other part of the plant. हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैसे जो फोटोसिंथेसिस हुआ, जो फूड बना, वो अब कैसे जो लीफ में जो बना वो कैसे रूट में जाएगा और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में जाएगा। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble product of photosynthesis is called translocation. It occurs in the part of the vascular tissue called phloem. This point will be noted in your notes. What is translocation? This is translocation, when the transportation of soluble product which is formed by photosynthesis, that has to be translocated, that has to be transformed or transported to all part of the body. That's called a translocation. Translocation मतलब कि जो भी खाना बना photosynthesis के दौरान वो लीफ से पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में जाएगा। That's called a translocation, ठीक है। Beside the product of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substance. जो phloem क्या करता है, वो ट्रांसपिरेशन तो कर ही रहा, वो तो जो phloem और क्या करता है फोटोसिंथेसिस दौरान, जो अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस को भी वो मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड वही है फूड, खाना। द सब्सटेंस स्पेशली Thus, these substances are specially delivered to storage organ of the root, fruits and seeds, and to growing organ. The translocation of food and other substances take place in the seed tube with the help of adjacent companion cell of both upward direction. So, translocation जो है क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि ये सब्सटेंस डिलीवर टू स्टोर, और जो भी सब्सटेंस हम लोग बनाए फूड के तौर पर वो स्टोर होगा किसमें, रूट में, फ्रूट्स में, सीड्स में और अदर ग्रोइंग पार्ट में जहाँ पर कि उसको खाना की जरूरत होती है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन सीड ट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपोनेंट्स इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल, ठीक है, इन फ्लोएम में। अनलाइक ये कंपेनियन सेल क्या है, ये सब आपका फ्लोएम का पार्ट है, आप जब टिश्यू पढ़िएगा। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन xylem, which can be largely explained by simple physical force, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred into the phloem tissue using energy from ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem tissue which have less pressure. This allow the phloem to move material according to the plant need. For example, in spring sugar stored in the root or stem tissue would transfer to the birds which need energy. मतलब अब प्लांट जो है, प्लांट में जो खाना बना है ये अब पूरे बॉडी प्लांट पार्ट्स में जाएगा विद यूज ऑफ एटीपी। यहाँ पर एटीपी यूज होगा जहाँ पर कि कम प्रेशर होगा, मतलब जहाँ पर कि कम खाना होगा और जहाँ पर ज़्यादा खाना होगा तो कम से जो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, ठीक है। बस यही है, मतलब खाना जहाँ पर कम है वहाँ पर खाना आएगा, राइट। जैसे लीफ में खाना ज़्यादा है और रूट में कम है तो खाना कहाँ से आएगा, जो सुक्रोज है जो ट्रांसपोर्ट होगा अमीनो एसिड वो लीफ से रूट की तरफ आएगा और दोनों पार्ट्स, हर पार्ट्स में जाएगा, ग्रोइंग पार्ट्स में, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर बनेगा, और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट एक वीडियो बना देंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर का। तो आपका ये SW रहा, व्हाट्स द डे टुडे, आई थिंक 5 जून
ठीक है, तो अब ये बनेगा वो होमवर्क आपका, अगर नहीं बनेगा तो आई डिस्कस इन सेपरेट वीडियो. नाउ लास्ट, दिस इज द लास्ट आई थिंक पार्ट, यस दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? We have already discussed how the organism get rid of gases wastes generated during the photosynthesis or respiration. Other metabolic activity generates nitrogenous waste material which need to be removed. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. मतलब वो प्रोसेस जिससे कि जो बॉडी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल बनाता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन या एलिमिनेशन. Different organisms used varieties strategies to this. By many unicellular organisms remove this waste by the simple diffusion from the body surface into the surrounding water. मतलब कि बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं. एज वी हैव सीन इन द प्रोसेस, other process, complex multicellular organisms have used a specialized organ for the same function. But जो complex organism में से human being, animals, वो कॉम्प्लेक्स जो मेथड यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए. ठीक है, अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी, ये है हमारा किडनी, दो पेयर ऑफ यूरेटर, ये है यूरेटर, ये है आप कहाँ गया, ये हो गया यूरेटर, ये लेफ्ट एंड राइट यूरेटर, और ये हो गया हमारा यूरेटरी ब्लैडर, ये हो गया यूरेथ्रा. ठीक है, urinary bladder, urethra. Kidney are located in the abdomen, one on another side of the backbone. जो किडनी कहाँ पर है? बैकबोन के पास में, मतलब पीछे है, बैक में है. ठीक है, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. मतलब हमारा जो यूरिन है वो कहाँ बन रहा है? वो छन रहा है कहाँ पर? हमारे ये दोनों किडनी में. ठीक है, ये हमारे दोनों किडनी में वो छन रहा है, और यूरेटर की मदद से वो जो है आ जाता है कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में आके वो जमा हो जाता है यूरिन, ये जमा हो गया, और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स, वो फिर सीएनएस से, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे कनेक्ट होते हैं. फिर तब हमें अर्ज होता है कि नहीं अभी बाथरूम जाना चाहिए. ठीक है, तब वो यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है. ठीक है, यूरिन, तो यूरिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बॉडी में यूरिन ना बने तो ब्लड है वो टॉक्सिक बन जाएगा, ब्लड टॉक्सिक बना तो इंसान मर जाएगा. इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट. मतलब जिसका किडनी खराब हो गया, आप उससे पूछ सकते हो उनका लाइफ क्या है. हर हफ्ता डायलिसिस करना पड़ता है, तो दैट्स देयर लाइफ इज एक्सपेंसिव, वी कैन से एक्सपेंसिव, राइट. हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, कैसे यूरिन बनता है? दिस The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood, just CO2 remove from the blood in the lungs. जिस तरीके से lungs, मतलब blood से हम लोग को CO2 बाहर निकालना है, उसी तरीके से जो blood है उससे हमको यूरिन, जिसमें यमोनिया, जिसमें बहुत हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको हम लोग को बाहर निकालना है, राइट. नाइट्रोजनस वेस्ट such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidney. मतलब क्या है? यूरिक एसिड और यूरिया जो है उसको ब्लड से हम लोगों को बाहर करना पड़ता है, और वो किडनी करता है. इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी like lungs as a cluster of thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup shaped end of the coil tube called Bowman's capsule collect the filtrate. मतलब ये क्या है? ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे किडनी में मिलेंगे जो कि फिल्टर करते हैं सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को. मतलब ब्लड आया यहाँ पर जो है फिल्ट्रेट, ये इस बोमेंस कैप्सूल में जो है फिल्ट्रेट गया, और इससे और ये इस यहाँ जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. जो भी इस फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि ये फिल्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि ये पूरा यूरिन मर गया, बिल्कुल नहीं. ये 80% है, इसमें 80% चीज़ अभी है और 20% ही नाइट्रोजनस वेस्ट है. 80% चीज़ को फिर से हम लोग ब्लड में एब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ पर आते आते 80% चीज़ छन जाएगा. सिर्फ 20% जो गंदगी है वो बाहर आ जाएगा. 20% में नहीं, हम बोलेंगे 10%.
मतलब लगभग सारा जो फिल्ट्रेट है जिसमें ग्लूकोज या अमीनो एसिड सब कुछ होता है, जो भी अच्छी चीज़ होता है, सारों को फिर से हम लोग ब्लड में रीअब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम उसको फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। कलेक्ट द फिल्ट्रेट, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड एज नेफ्रॉन पैक्लोज। मतलब ईच दोनों फिल्टर में, दोनों जो ये है उसमें बहुत सारे लार्ज, बहुत मिलियंस ऑफ जो है न्यूरॉन्स होते हैं। हम लोग 11th में इसको बहुत गौर से पढ़ेंगे, बहुत मतलब विस्तार से। सम सब्सटेंस इन इनिशियल फिल्ट्रेट such as glucose, amino acid, salts and major amount of water are selectively reabsorbed, हमने कहा अभी, as the flow of urine flow along the tube। मतलब कि यहाँ बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट बना उसको फिर से हम लोग रीअब्सॉर्ब करते हैं ब्लड में रीअब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, तब वो यूरिन बनता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेसिव वाटर देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच डिसॉल्व वाटर इज टू बी एक्सपेक्ट। मतलब कितना यूरिन बनेगा दैट डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच वी इनटेक वाटर। हम लोग जितना, आप एक दिन में बहुत पानी पीजिए आपको बहुत सारा यूरिन होगा, बट कम पानी पीजिए तो कम यूरिन होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए ताकि जो है यूरिन जो है ज़्यादा बने और ज़्यादा बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर नहीं निकले, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connect the kidney in the urinary bladder। मतलब जब यूरिन हमारे किडनी में, जब ये यूरिन यहाँ से यूरेटर से निकल के कहाँ पर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर से बाहर, यूरेथ्रा से बाहर, ठीक है, ये हम लोग समझ गए, ठीक है। अब यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of expanded bladder leads to the urge pass in it out through the urethra। The bladder is muscular, so it is under nervous control as we have discussed elsewhere। As a result we can usually control the urge to urinate। मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जब भर रहा है यूरिन, जब ज़्यादा भर जाएगा तब जो ब्लैडर है उसमें वो मसल होता है, मतलब उसका साइज एक्सपेंड हो जाएगा, जब वो भर जाएगा तो एक्सपेंड हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। फिर जो नर्वस कंट्रोल है, फिर CNS जो है बोलेगा कि आप जाइए यूरिनेट कीजिए, तो यूरिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये डायलिसिस है जो हम लोग करते हैं, तो डायलिसिस ज़रूरी है, तो इसलिए पढ़ा देते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। सो आर्टिफिशियल किडनी, जिसका किडनी फेल हो जाता है उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस करते हैं हर वीक में। आप लोगों को पता होगा, आप लोग अगर घर के मेंबर कोई होंगे। किडनी आर द वाइटल ऑर्गन फॉर द सर्वाइवल। Several factors like infection, injury are restricted blood flow to the kidney, reduce the activity of kidney. This lead to the accumulation of poisonous waste in the body, which can even lead to the death। मतलब अगर किडनी खराब हो गया तो वो accumulate हो जाएगा poisonous substance, जो नाइट्रोजन सब्सटेंस है, और वो आदमी मर सकता है, डेथ हो सकता है। In this case, in the case of kidney failure, an artificial kidney is used। Artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis। जब किडनी फेल हो गया तो आर्टिफिशियल किडनी हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, ब्लड से, उसको बोलते हैं हम लोग डायलिसिस। समझ में आ रहा होगा, डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स इन विद अ सेमी permeable lining suspended in a tank filled with dialysis fluid। This fluid has the same osmotic pressure in the blood except that it is devoid of nitrogenous waste। The patient blood is passed through the tube during this passage the waste product from the blood pass into dialysis fluid by diffusion। The purified blood is pumped back to the patient। This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved। Normally in a healthy adult, in the initial filtrate, kidney is about 180 liter daily। However, the volume have actually exceeded in 1 liter and 2 a day because remaining filtrate is reabsorbed the kidney। मतलब देखिए क्या हो रहा है, जो किडनी है सेम किडनी ऐसा काम कर रहा है। एक वेन से जो है वो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द आर्टरी, ठीक है, आर्टरी से ब्लड आ रहा है, और इस ब्लड को, ये ट्यूब है,
जैसे कि हम लोग यहाँ देखें नेफ्रॉन में ये ट्यूब है, उस तरीके से इस मशीन में भी ट्यूब लगा गया, ये भी सेमी मेम्ब्रेन है। इससे जो है डिफ्यूजन के मदद से जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो बाहर निकल गया, है ना। देखिए ये जो यहाँ से गंदगी निकल गया, यूज डाइल्यूसिंग सॉल्यूशन विद यूरिया, ठीक है, एंड फ्रेश डाइल्यूसिंग, या फिर फ्रेश डाइल्यूसिंग सॉल्यूशन डालते हैं जिससे कि ब्लड फ्रेश हो जाए, उससे फिर वही ब्लड जो है इस वेन से जो प्योर ब्लड है वो फिर बॉडी में चल जाता है, ठीक है। तो सेम किडनी ऐसा काम कर रहा है, बट इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसमें मिनरल्स जो भी है वो सब जो ग्लूकोज है या इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है, बस यही बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, नॉर्मली इन एडल्ट हेल्थी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर, हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इन ओनली 1 लीटर, ओनली 1 लीटर। मतलब अगर फिल्ट्रेट में बोमेंस कैप्सूल में अगर 180 लीटर एब्जॉर्ब हुआ है फिल्ट्रेट, तो इससे 1 ही लीटर, देख रहे 1 ही लीटर, 1 लीटर ही जो है उससे यूरिन बनेगा, 1 लीटर ही 1 या 2 दिन में यूरिन बनेगा। देखते हैं कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज एनिमल। जो प्लांट है उसका बहुत अलग ही एक्सक्रीशन का स्ट्रेटेजी है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन थॉट एज टू बी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन है प्लांट के लिए जो है क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालना है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। हम लोग डील कर चुके हैं कि प्लांट स्टोमाटा से क्या हो रहा है कि CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन सेम टाइम साइमल्टेनियसली बाहर जा रहा है, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। They can get rid of excess water by transpiration. For these wastes, plant use fact that many of the tissue consist of dead cell that can be even lose some part of the leaves. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Waste product may be stored in leaves and fall off. Other waste products are stored as resins and gums, especially in the old xylem. Plant also excretes some waste substance into the soil. And देखिए प्लांट जो है सबसे पहले वो तो एक्सचेंज ऑफ गैस के थ्रू होता ही है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट बात करता है, बट कुछ स्टोर करता है वैक्यूल्स में, कुछ वैक्यूल्स में अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको स्टोर करता है, और कुछ को जो है रेजिन और गम्स के फॉर्म में बाहर बॉडी से बाहर करता है, अपना प्लांट बॉडी से बाहर करता है। रेजिन और गम्स जो चिपचिपा जो आप लोग देखते हैं पेड़ में जो गम्स है वो सब, ठीक है। और जो है कुछ जो है वो जो प्लांट के लीफ में है, वो लीफ में वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, और लीफ जो है वो कट के गिर जाएगा, वो सूख जाएगा, तो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। प्लांट्स जो है कुछ अपना वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल से भी गेट रीड करते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक है, चैप्टर खत्म। तो अब ये आप डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका फंक्शन और इसका फंक्शन मिल जाएगा, और आपका इसका ये मिल जाएगा स्ट्रक्चर, ये आपको बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, तो बनाना है बिल्कुल। व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय द प्लांट गेट रीड ऑफ, ये इसका मेथड है, अभी बताएं। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, ये रेगुलेटेड, ये भी बताएं। तो ये तीनों बनाइएगा, ये भी आपका आज का SW हुआ, ये बना गइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप अभी कमेंट कीजिए, ये जो भी आंसर है ये आप बनाइए इसको, ये जो भी क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है 13 आई थिंक 13 ही क्वेश्चन है, शायद 13 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये इसको कंप्लीट कीजिए, ये भी आपका होमवर्क हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, आप इसको भी कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन आंसर जब नहीं बनेगा तब हम ये जो है ये आपको बनवा देंगे। ये अभी तक ये देख लीजिए, द किडनी, ये क्वेश्चन आंसर है NCERT का, ये बनाना जरूरी है। द किडनी इन द ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। किडनी किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का, रिस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, एक्सक्रीशन है। अभी देखें किडनी जो एक्सक्रीशन का पार्ट है। द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन के लिए, या एमिनो एसिड के लिए, या फूड के लिए, या वाटर के लिए? तो वाटर के लिए। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉपिक जो ऑटोट्रॉप है उसको क्या चाहिए न्यूट्रिशन में? क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, सब चाहिए इसको, ऑल ऑफ अबव। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन टेक्टिकमेस। जो पायरुवेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, कहाँ पर होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये एरोबिक रिस्पिरेशन है, ठीक है।
तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका काम है कि जो भी ये सब क्वेश्चन आंसर है इसको आप बनाइए, नहीं बनेगा तो यू हैव टू कमेंट, आप बताइए। अगर नहीं बनेगा तो हम इसको बनवाएंगे, आपको बताएंगे, डील करेंगे कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपका आएगा आपका MCQ क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। कम से कम लोग 50 से 60 MCQ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि NCERT और आपके बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्ज़ाम है उसके कॉन्टेक्स्ट में होगा। आपको बहुत मज़ा आएगा। ये चैप्टर कंप्लीट। हम लोग फिर नेक्स्ट में आप लोग कमेंट ये भी कीजिए कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बायो ही पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है, ये तीनों में से क्या पढ़ना है आपको, आप कमेंट कीजिए, ठीक है।